बच्चों, जय हिंद। आज हम क्या पढ़ेंगे? जनरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनरल एंट्री के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो जनरल एंट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जनरल क्या होता है, क्या है। जनरल एंट्री के से पहले क्या पढ़ते हैं? जनरल एंट्री क्या होता है, क्या क्या। इसको भी हिंदी में हम कहते हैं जनरल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल। हिंदी में भी क्या कहते हैं? जनरल ही कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। जनरल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जनरल वह पुस्तक है, यानी कि जनरल वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन सबसे पहले लिखे जाते हैं। जनरल वह बुक है, यानी कि वह किताब है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन को सबसे पहले लिखा जाता है, उसे हम जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। आप पढ़ते हैं जनरल एंट्री। क्या पढ़ते हैं? जनरल एंट्री। इसको भी हम हिंदी में वही कहते हैं, जनरल एंट्री कह सकते हैं। एंट्री, ठीक है, इसको हम जनरल एंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं इंग्लिश में इसको रिकॉर्डिंग ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि व्यापार के ट्रांजैक्शन हो, यानी कि लेन देनों को एक जर्नल में जो लिखते हैं, क्या पहले जर्नल में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड जनरल एंट्री। यानी कि जर्नल में किसी लेन देन में लिखना ही जनरल एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्नल में लिखना, किसी लेन देन को लिखना ही जनरल एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरल एंट्री। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री, यानी कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है, इसका कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, इसको कौन कौन प्रकार का, जैसे मान लीजिए किसी का प्रकार होता है ना, तो जनरल एंट्री में फॉर्मेट होता है एक चीज का, एक जो लेखा करते हैं बुक जो होता है जनरल एंट्री का किताब, उसमें क्या क्या लेखा होता है, क्या क्या चीज फॉर्मेट में होता है, तो फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, उसका देखिए इसमें पहला फॉर्मेट होता है डेट, यानी कि दिनांक। जैसे कि मान लीजिए आज है समथिंग में, मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ, आज है डेट 4 फरवरी 2026। क्या है? 4 फरवरी 2026। ठीक है, तो ठीक है, डेट पहले होता है, फॉर्मेट का पहला डेट होता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स होता है, उसके बाद एलएफ होता है, उसके बाद डेबिट अमाउंट होता है और क्रेडिट अमाउंट होता है। और बहुत बच्चों का कहना होगा कि एलएफ जो लिख दिए है सर, तो एलएफ मतलब क्या होता है, एलएफ का क्यों उपयोग होता है, ये होगा ना। तो एलएफ मतलब होता है, इसको हम छोटा सा बता देते हैं, एलएफ मतलब होता है लेजर फॉल्यू होता है। क्या होता है? इसको फुल फॉर्म होता है लेजर फॉल्यू, यानी कि लेजर में आर छूट गया, सॉरी। ठीक है, लेजर फॉल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर फॉल्यू, यानी कि एलएफ का फुल फॉर्म हो गया लेजर फॉल्यू। इसका मतलब क्या होता है? जब लेजर में लिखते हैं ना, लेजर बनता है, लेजर अब खाता बनता है, जनरल एंट्री का लेजर बनता है। तो लेजर में जब हम इस जनरल एंट्री का जो जैसे फॉर्मेट बनाते हैं, तो जनरल एंट्री के बाद जो एक एंट्री होता है लेजर, तो लेजर में का जो जैसे सीरियल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, वैसे ही लेजर में लिखाता है। ठीक है, तब जाके इसका जो है पुष्टिकरण होता है, यानी कि कह सकते हैं सच है या झूठ है, इसका जो है पुष्टिकरण होता है। क्या होता है? सेटिस्फैक्शन या पुष्टिकरण होता है। इसको हम लेजर वैल्यू कहते हैं। इसको सीरियल नंबर वाइज लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि राम खरीदता है एक पुस्तक। ठीक है, मतलब एक पुस्तक खरीदता है, उसके बदले पैसा देता है, सामान खरीदा, तो सामान खरीदा 5,000 का, एक बुक खरीदा, बुक का बुरा सा, तो ठीक है, तो क्या होता है? तो गुड्स अकाउंट डेबिट और राम से कैश अकाउंट होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या क्या पढ़ लिए? फॉर्मेट ऑफ जर्नलिटी में पार्टिकुलर डेट पढ़ लिए, पार्टिकुलर्स पढ़ लिए, एलएफ पढ़ लिए, लेजर मतलब होता है लेजर वैल्यू, डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है। डेबिट अमाउंट मतलब, ठीक है, पाने वाला का नाम, देने वाला का जमा होता है। ठीक है, अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए पास ऑफ जनरल एंट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास ऑफ जनरल एंट्री, यानी कि जनरल एंट्री को पास कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे, यानी कि उसका पहचान करेंगे कौन कौन अकाउंट लगेगा। उसके बाद दूसरा क्या है? क्लासीफाई अकाउंट्स, या अकाउंट्स को क्लासीफाई करेंगे, यानी कि छांटेंगे जो कौन पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यानी कि मैंने पिछले क्लास गोल्डन ऑफ अकाउंटेंसी में, यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में मैंने पढ़ा चुका हूँ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को पढ़ चुका हूँ। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, पिछले वीडियो देखिएगा, रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसमें मैंने पूरा डिटेल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया गया है, इसके बारे में क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्लासीफाई अकाउंट्स करेंगे, और जैसे कि मान लीजिए पर्सनल अकाउंट में है तो पर्सनल अकाउंट को लिखेंगे, रियल है तो रियल को लिखेंगे, नॉमिनल है तो नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अप्लाई गोल्डन रूल, यानी कि गोल्डन रूल जो अप्लाई होगा वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पिछले क्लास में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे चैनल पे जाके पिछला वीडियो दे सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे डेबिट है एक किस साइड होगा, क्रेडिट किस साइड, डेबिट और क्रेडिट जो है डिसाइड करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे एंट्री में, जिसको रिकॉर्ड मतलब इसको हम कह सकते हैं जनरल एंट्री भी करेंगे। क्या करेंगे?
जनरल एंट्री। रिकॉर्ड एंट्री मतलब होता है इसका, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करना, खुद को ही रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। अब एग्जांपल एक बता रहे हैं कि अब मान लीजिए स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 कैश, यानी कि 50,000 से एक बिजनेस व्यापार शुरू किया, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई अकाउंट से अकाउंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या, तो मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता था, क्या पैसा लगेगा, बिजनेस को जो अप्लाई करेगा यानी चला बनाएगा, मान लीजिए आप ही कोई राम है, ठीक है, राम है, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 50,000 1 लाख मान लीजिए, यहाँ तो 50,000 दिए हैं, 1 लाख से एक बिजनेस स्टार्ट किया, साइबर कैफे खोला, क्या खोला, साइबर कैफे, उसमें 1 लाख रुपया लगा, ठीक है। तो क्या लगा, रुपया कैश लगा, ठीक है, कैश लगा। तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। उसके बाद कैपिटल यानी कि पूंजी लगता है, तो पहले तो पूंजी लगाते हैं, उसके बाद ही व्यापार शुरू होता है। तो कैश लगता है तो कैश जाता है, ठीक है। तो रुपया से ही ना, कैश से ही व्यापार शुरू होगा, तो कैश से व्यापार शुरू होगा। तो कैश अकाउंट जो है पहले बनाएंगे, उसके बाद कैपिटल पूंजी, जो पूंजी का अकाउंट है यानी कि कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैश कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, यानी कि इसको चेंज करेंगे, जो PRN, मैंने क्या लिखा है, PRN यानी कि पर्सनल रियल नॉमिनल, ठीक है, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट बनाएंगे। जैसे में देखिए, कैश अगर है तो कैश रियल में जाएगा, ठीक है, रियल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल है तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट, ठीक है, समझ आइए। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई रूल को अप्लाई करेंगे और जनरल एंट्री बना देंगे। जैसे मान लीजिए कैश और कैपिटल है, ठीक है, तो क्या क्या होगा, कैश अकाउंट, इसका जनरल एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि डेबिट के साइड में जाएगा, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपको 50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा आपको 50,000, समझ गए, ऐसा ही बनेगा। तो समझ गए कि जनरल एंट्री क्या होता है, जनरल क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होता है। आप कोई पूछेगा तो उसको तुरंत बता दीजिएगा जनरल क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पास ऑफ जनरल एंट्री को कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये आज हम पढ़ लिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।